दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों सक्षमता परीक्षा 4 का रिजल्ट आ गया है ना। तो बहुत सारे शिक्षकों के मन में ये दुविधा है कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तो अब क्या होगा। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका रिजल्ट नहीं भी हुआ है, 3 में भी नहीं हुआ, 4 में भी नहीं हुआ, तो क्या होगा। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो एक भी परीक्षा नहीं दिए हैं अभी तक, कि रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं, तब वो सोच रहे हैं कि क्या होगा। तो क्या सक्षमता परीक्षा सेवा में बने रहने के लिए अनिवार्य है? पहले तो यही जानना चाहिए कि क्या सक्षमता परीक्षा सेवा में बने रहने के लिए अनिवार्य है या सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए अनिवार्य है। अगर हम सक्षमता परीक्षा नहीं देते हैं तो क्या होगा, अगर हम सक्षमता परीक्षा में फेल होते हैं तो क्या होगा, या फिर हम नियोजित शिक्षक बने रहना ही चाहते हैं तो क्या होगा, है ना। चलिए इन सारे बातों को हम बताते हैं। सक्षमता परीक्षा अगर नहीं दिए तो क्या होगा, है ना। ये सब बहुत सारी बातों को लेकर के मन में असमंजस है, दुविधा है, और लोग मिसगाइड करते हैं और बरगलाते हैं कि आप परीक्षा नहीं दीजिएगा तो लाभ हानि क्या होगा, है ना। तो देखिए सक्षमता परीक्षा आप पहले तो इसे जान लीजिए, राजकर्मी का दर्जा वर्तमान शर्तों पर, जो शर्तें हैं वर्तमान शर्तों पर राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा देना है। अगर आप वर्तमान जो शर्तें हैं, ऐसा नहीं है कि सक्षमता परीक्षा दे दिए वेतन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, सारा कुछ हो जाएगा, ऐसी भी कोई बात है नहीं। तो वर्तमान शर्तों पर अगर आप तैयार हैं, जाना चाहते हैं, नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, तो सक्षमता परीक्षा आप दे सकते हैं। इसमें आपको कोई रोक ठोक नहीं, आप दे सकते हैं सक्षमता परीक्षा। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों का है कि नहीं अब हम सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो क्या होगा, हम नहीं देंगे तो भी कुछ भी नहीं होगा। सक्षमता परीक्षा नहीं दिए तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे एक तरह का ये शिक्षा है कि अगर सक्षमता परीक्षा हम नहीं दिए या फेल कर गए तो क्या हमें किसी तरह का कोई लाभ नहीं होगा, हम नौकरी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो देखिए लाभ जो मिल रहा है वो मिलेगा, नौकरी में आप बने रहिएगा, आपको सारा कुछ मिलेगा। और कैसे क्या मिल रहा है चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। चैनल पर अगर हमारे सम्मानित भाई बहन हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि चैनल को आप हर हाल में सब्सक्राइब करिए, नहीं तो लोग आपको मिसगाइड करेंगे और आप जो हैं दिन भर टेंशन में रहिएगा। और अगल बगल जो लोग, कारण कि ज़्यादातर लोग जो है विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो जो नहीं बने हैं विशिष्ट शिक्षक वो लोग बढ़िया से इस चीज़ को जान लीजिए, अंतर को समझ लीजिए। आपको किसी तरह का कोई न मन में दुविधा रहेगा ना कोई टेंशन रहेगा, जान लीजिए। देखिए सक्षमता परीक्षा और नियोजित शिक्षक, मैंने टॉपिक को रखा है सक्षमता परीक्षा और नियोजित शिक्षक नौकरी। क्या सक्षमता परीक्षा देने से ही नौकरी बचेगी या जाएगी, पहले तो ये सवाल आता है। पहले जरूरी होता है सेफ्टी, क्या सक्षमता परीक्षा देने से नौकरी बचेगी या जाएगी। तो जान लीजिए कि सक्षमता परीक्षा में नौकरी में बने रहने के लिए सक्षमता परीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है और इसकी कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए सक्षमता परीक्षा नौकरी पर खतरा बिल्कुल नहीं है ना। सक्षमता परीक्षा देने के नौकरी में बने रहने के लिए सक्षमता परीक्षा अनिवार्य नहीं है, नौकरी पर खतरा नहीं है, ठीक है, नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। यहां तो देख लिए, आप देखिए क्या स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति पाने के लिए सक्षमता परीक्षा जरूरी है, हाँ या नहीं, है ना। क्या स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगा तो क्या सक्षमता परीक्षा पास लोगों का होगा या फिर सभी का होगा, या फिर नियोजित का होगा या विशिष्ट को होगा, क्या होगा सक्षमता परीक्षा। तो देखिए अगर आपने सक्षमता परीक्षा पास नहीं किया है या फॉर्म नहीं भरा है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का जहाँ तक बात है, तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति पाने के लिए सक्षमता परीक्षा अनिवार्य नहीं है। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति आपको ऑलरेडी मिल रहा है ना। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए सक्षमता परीक्षा पास होना जरूरी नहीं है। आपने 8 वर्ष सेवा कर लिया है, इसलिए आपको सक्षमता परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति आपकी होगी, ठीक है। देख लिए ना, स्नातक ग्रेड प्रोन्नति के लिए सक्षमता परीक्षा जरूरी नहीं है, नौकरी में बने रहने के लिए भी सक्षमता परीक्षा जरूरी नहीं है। 8वें वेतन का लाभ हासिल करने के लिए क्या सक्षमता परीक्षा देना अनिवार्य है। 8वें में जैसे आप 7वां वेतनमान से आच्छादित थे, अब 8वां आ रहा है 1 जनवरी 2026 से, तो क्या 8वां वेतन प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा देना जरूरी है।
तो क्या ऐसा ही परीक्षा और भी विभागों में होती है? जैसे ऐसा तो नहीं कि 8वें वेतन का लाभ सिर्फ शिक्षकों को मिलेगा, पूरे देश के सभी जो भी सरकारी कर्मी हैं सभी को मिलेगा 8वें वेतन का लाभ। तो 8वें वेतन को लाभ पाने के लिए सब लोग परीक्षा देते हैं? एक जवाब है नहीं, कोई नहीं देता है परीक्षा। तो 8वें वेतन में का लाभ हासिल करने के लिए सक्षमता परीक्षा जरूरी नहीं है। आप सक्षमता देते हैं तो भी आपको मिलेगा 8वां वेतन का लाभ, नहीं देते हैं तो भी मिलेगा 8वें वेतन का लाभ। यानी कि 8वें वेतन का लाभ हासिल करने के लिए सक्षमता परीक्षा जरूरी नहीं है। आप नियोजित शिक्षक बने भी रहिएगा तो भी आपको 85,000 रुपया से ऊपर आपका जो है ना वेतन मिलेगा आपको। ठीक है, अब चलिए ईपीएफ तो देख लिए 3 चीज में मैंने, नौकरी पर खतरा नहीं है, स्नातक ग्रेड प्रोन्नति के लिए सक्षमता जरूरी नहीं है, 8वें वेतन का लाभ लेने के लिए सक्षमता परीक्षा जरूरी नहीं है। अब चलिए ईपीएफ में वृद्धि, 2014 के बाद ईपीएफ का जो रेशियो था वो नहीं बढ़ा है, तो अब आया है कि लोगों का वेतन बढ़ाया है इसने, कि शिक्षकों का, सभी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है। तो ईपीएफ से लाभ लेने के लिए और अधिक लाभ लेने के लिए उसमें और भी बढ़ाया जाए, राशि को बढ़ाया जाए। सरकार भी अपना ऐड देगी और शिक्षक भी उसमें ऐड करेंगे तो ईपीएफ का राशि का लाभ बढ़ेगा। इसके लिए क्या सक्षमता परीक्षा जरूरी है? तो नहीं, इसके लिए भी सक्षमता परीक्षा जरूरी नहीं है, आपको ईपीएफ का लाभ ऑलरेडी आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी देख लिया आपने। स्थानांतरण की सुविधा के लिए क्या जरूरी है सक्षमता परीक्षा? तो नहीं। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के बाद जो 1 to 5 में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, चाहे नियोजित हों या विशिष्ट हों, सभी को 1 to 5 से 6 to 8 में जाना है। स्थानांतरण है, ये भी एक तरह का स्थानांतरण ही है। और ऐच्छिक स्थानांतरण जो है अप्रैल मई में आप लोगों का आ रहा है, और उसके बाद आप आवेदन करिएगा और जैसे ही स्कूल खुलेगा ना तो सबको ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। अगर आप जाना चाहिएगा तो जाइएगा, अगर बने रहना चाहिए विद्यालय में तो बने रहिएगा। इसलिए स्थानांतरण की सुविधा के लिए भी सक्षमता परीक्षा जरूरी नहीं है। तो है कहाँ जरूरी? तो जरूरी पड़ा कहाँ? अब आते हैं यहाँ पर एनपीएस का लाभ। अभी वर्तमान में नियोजित शिक्षकों को एनपीएस का लाभ नहीं मिल रहा है। एनपीएस का लाभ उन्हें मिल रहा है जो राज्यकर्मी है, यानी कि सक्षमता परीक्षा दे करके स्थानीय निकाय के शिक्षक नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको। तो क्या नियोजित शिक्षकों को भी एनपीएस का लाभ मिलेगा? तो इसका जवाब है कि हाँ, नियोजित शिक्षकों को भी एनपीएस का लाभ मिलने वाला है। नहीं तो ईपीएफ की राशि ही इतनी बढ़ जाएगी, बढ़ा दी जाएगी, बढ़ी हुई मिलेगी कि आपको एनपीएस की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन ऐसा भी चर्चा चल रहा है कि अगस्त के समय में एनपीएस से आच्छादित हो जाएंगे बिहार के सभी नियोजित शिक्षक, ऐसा भी चल रहा है चर्चा। ठीक है, अब देखिए तो अंतर क्या है? सारा कुछ तो है, तो फिर अंतर क्या है? अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अंतर क्या है कि जिला कैडर नहीं है नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षक जिला कैडर नहीं है, ये इनका नियोजन इकाई कुछ का पंचायत है, कुछ का प्रखंड है, कुछ का जिला है ना। इसलिए ये जिला कैडर नहीं है, ये स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं। ये अंतर हुआ एक। ठीक है, एक और उसके बाद एक इंक्रीजमेंट का अंतर नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक में सब दिन रहेगा। 700-800 रुपया का अंतर सब दिन रहेगा। समझ गए? ये अंतर, ये 2 मुख्य अंतर रहेगा नियोजित बने रहने में और विशिष्ट बने रहने में। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके बताइएगा, और आप देख लीजिएगा कि आप नियोजित शिक्षक बने रहना चाहते हैं या विशिष्ट शिक्षक बने रहना चाहते हैं, ये मर्जी आपकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नियोजित शिक्षक बने रहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप सक्षमता परीक्षा दे दीजिए। मैंने आपको तुलनात्मक अध्ययन करके मैंने बता दिया है। बिहार के किसी से भी आप पूछ लीजिएगा कि ये इससे अलग अगर कोई बताएगा तो आप हमको कहिएगा। समझ गए? ये अंतर हो गया। और बाकी सारा मैंने बता दिया है, सारा कुछ अध्ययन करके मैंने कल से सारा कुछ मैंने इकट्ठा किया इस पे। तो यही सब सारा कुछ था। और अब आप सोच लीजिए कि क्या बने रहना चाहते हैं। अगर फेल हो गए हैं तो आप टेंशन में हैं, तो आप सोच लीजिए कि क्या है। अगर आप कभी नहीं दिए सक्षमता परीक्षा, कभी नहीं देना चाहते सक्षमता परीक्षा, तो भी आप देख लिए कि क्या है। और जो गए हैं उनसे ही पूछ लीजिए कि क्या आप हासिल कर रहे हैं वहाँ। बस यही अंतर है, सोच का अंतर है। ठीक ना? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। धन्यवाद।